नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। आज मैं बहुत खूबसूरत पैठनी साड़ी और उसकी ब्लाउज डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं आज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ब्लाउज डिज़ाइन एकदम कलर कॉम्बिनेशन, दोनों कलर कॉम्बिनेशन साड़ी का और जो ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत है। अगर ये आपको पैठनी साड़ी देखनी है तो मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। ये जो पल्लू है, ये इसके साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन है, ये सब मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे, इसकी प्राइस ये लेकर सब कुछ है। ये अगर आपको देखनी है तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब हम इसकी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाते हैं। ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो मेजरमेंट है, मैंने 35 इंच के मेजरमेंट का ये ब्लाउज़ पीस है। ये उसकी हाइट ये 14 इंच की है। ये और उसका आर्म होल 6 इंच का है। और उसका शोल्डर जो है वो भी 6 इंच का है। और जो ऊपर की शोल्डर पट्टी है वो 3 इंच की ली हुई है। ऊपर शोल्डर पट्टी 3 इंच के साथ नीचे की जो गला पट्टी है उसको मैं 2.5 इंच की ही रख रही हूँ। 2.5 इंच के पट्टी के साथ आज हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 2.5 इंच का और ये स्क्वायर बनाने के लिए ये जो मेजरमेंट है 35 का, वो मेजरमेंट थोड़ा मीडियम ही है। इस वजह से मैं आज जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो थोड़ी बड़ी पीठ पे, उनकी कस्टमर की जो थी वो पीठ थोड़ी सी बड़ी है, उस वजह से मैं बड़े पीठ पर थोड़ा सी बड़ी डिज़ाइन बनाना उनकी डिमांड थी, तो मैं उस डिमांड के साथ मैं आज काम कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन जो है मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई हुई है। अगर आपको इस डिज़ाइन में इतनी जितनी मैंने बड़ी बनाई है उतनी इस मेजरमेंट के लिए बड़ी डिज़ाइन ना चाहिए हो तो वो ये जो आप मैंने आकार लिया हुआ है मटके गले का, ये इसको पान मटका गला, इस आकार को आप कम कर सकते हैं। ये जो 2.5 इंच के पट्टी का अभी जो आकार दे रही हूँ मैं, वहाँ से आप इसको गले का आकार थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो ये डिज़ाइन छोटी बन जाएगी। लेकिन ये डिज़ाइन जो ये बड़ी जो है वो बहुत खूबसूरत दिख जा रही है और पीठ पे वो पूरी तरह से फैल जाती है, तो बहुत खूबसूरत दिख जाती है। ये मैंने 1.5 इंच के अंतर के साथ अब हर जगह मार्किंग कर रही हूँ। ये 1.5 इंच के मार्किंग के साथ आज हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो बाहर की डिज़ाइन है वो मैंने 1.5 इंच की मार्किंग के साथ ली हुई है, उसको फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ये हाथ से ड्रॉ करने के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाए तो जहाँ जहाँ निशान लगाए वो एक्स्ट्रा निशान भी आप लगा सकते हैं, तो ये आकार बहुत अच्छी तरह से आपको भी आ जाएगा। अगर ये मैं जो गले का अंदर की डिज़ाइन है उसको भी आज ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से मैं फिर 2.5 इंच के अंतर के साथ ये निशान लगा रही हूँ। फिर इन दोनों निशानों को मिला लेना है। ये दोनों निशानों को मिलाकर आप ये मैंने डिज़ाइन के हिसाब से कम ज़्यादा लिया हुआ है। आपको ये अंदर के डिज़ाइन का आकार जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। लेकिन ये जो डिज़ाइन का आकार है इतना हो तो डिज़ाइन अच्छी तरह से दिख जाती है। अब हम इसको डिज़ाइन को ये जो पेपर पट्टी है इसके ऊपर इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। मैं जो पेपर पट्टी है उसके ऊपर पेन से आप ड्रॉ कर लेना, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से ड्रॉ हो जाता है। ये इस तरह से आप पेपर पट्टी जो है इससे पतली वाली भी आती है, वो भी आप ला सकते हैं। ये जो नीचे के साइड का निशान है तो वो बहुत अच्छी तरह से ये दिख जाता है। ये थोड़ी सी मोटी वाली है तो निशान दिखने में थोड़ी सी तकलीफ दे देती है। आप दोनों साइड से इसको इस तरह से पिन से टक कर लेना और फिर इसके बाद ये जो गले का आकार है इसको कट कर लेना है। मैं जो पेपर पट्टी ली हुई थी वो गला बनाने के लिए नहीं, ऊपर की डिज़ाइन के लिए ली थी, इसलिए मैं आज आपको बहुत इजी तरीके से ये जो डिज़ाइन है, इसको पैच वर्क डिज़ाइन बोलते हैं। ये जो डिज़ाइन है मैं आज बहुत आसान तरीके से आपको बनाना दिखा रही हूँ। अब ये जो गले का आकार है जो मैं हर बार की तरह इसके ऊपर पहले टिप लगाकर फिर नीचे के साइड से टिप लगा देती हूँ। ये जो हर बार मैं इसी तरह से, मेरा कौन सा भी वीडियो हो आप चेक कर लेना, इसमें मैंने इसी तरह से बहुत आसान तरीके के साथ में
ये गला का डिज़ाइन बनाती हूँ या फिर गले का आकार निकालती हूँ, या नीचे के साइड पट्टी लगाने की जगह मैं टिप लगा कर पलटी कर देती हूँ। तो इसी तरह से गले का आकार भी निकलता है, वक्त भी कम लगता है, और डिज़ाइन भी आसान तरीके से कुछ इस तरह से पलटी हो जाता है। सिर्फ उसमें एक करना पड़ता है कि उंगली की मदद से अंदर का कपड़ा निकालना पड़ता है। जहाँ पे भी आकार घूमता है ये वहाँ पे आपको अंदर उंगली की मदद से आकार निकालना पड़ता है। ये आकार निकालते ही ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बन जाती है। अब हम ये बाहर की साइड से भी इसको टिप लगाएंगे। बाहर के साइड से टिप हो जाने के बाद नीचे के साइड से भी इसको टिप लगा देनी है। अगर आपको इस काम की आदत हो जाए तो ये काम बहुत आसान बन जाता है। शुरुआत में सीखना हो या फिर इस तरह से बनाना हो तो थोड़ा सा मुश्किल दे लगता है, लेकिन ये आसान बहुत है। बाद में काम करने के लिए आपको आसान तरीके से काम भी करना पड़ता है। तो तरीका शुरुआत में कितना भी मुश्किल लगे लेकिन बाद में हर तरीका आसान लगने लगता है। अब हम ये जो पेपर पट्टी का अंतर लिया था उसको कट कर लेंगे। ये दोनों साइड से हमने जो निशान लगाए थे उसी निशान के ऊपर ये कट कर लेना है। कट करने के बाद ये इस तरह से आकार उसका निकल कर आएगा। अब इसको हमने ये जो काट निकले थे साड़ी के अंदर से उस काट को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर उसके ऊपर टिप लगाकर और काट को उल्टा रखकर उसके ऊपर ये पेपर पट्टी रखना है। फिर उसको पिन से टक कर देना है। टक करने के बाद उसके ऊपर इस तरह से ये टिप लगा लेनी है। ये टिप लगाने दोनों साइड से लगानी है। इस जैसा आकार है उसी हिसाब से ये घुमाकर टिप लगा लेनी है। अब जब भी आपको ऐसा आकार घुमाने के लिए ये मशीन चलानी हो तो आप 2 नंबर के दो मशीन के में जो 2 नंबर होते हैं, 3 1 नंबर होता है, उसमें से 2 नंबर लेकर आप मशीन को घुमाएंगे तो आप बहुत जल्दी से ये आकार बनाना भी सीख जाएंगे। आप अगर नए हो तो आप कुछ ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल कीजिएगा जिससे आपको वो काम करने में भी आसानी हो और काम का परेशानी भी ना आए या कुछ ऐसे नहीं लगे कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है। इस वजह से आप काम को आसान तरीके से बनाने की कोशिश ज़रूर करना। अब हम ये छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाकर इसको पेपर पट्टी के ऊपर इस तरह से मोड़कर और इसके ऊपर टिप लगा लेनी है। इस वजह से इसके जो धागे हैं वो डिज़ाइन में बाहर नहीं आएंगे। तो ये अच्छी तरह से अंदर बने तो हमारी डिज़ाइन जितने भी बाहर कस्टमर पहने तो एक भी धागा नहीं निकलेगा। जब भी पहने या फिर वॉश करके लाए तो भी ये धागे जो है वो नहीं निकलेंगे। वो वैसे पैठनी साड़ियाँ वॉश करके लानी पड़ती है ये ये धागे नहीं निकलते हैं। ये धागे निकलेंगे तो हमारा काम अच्छा नहीं दिखता है। इस वजह से इसके ऊपर इस तरह से ही आप अंदर की साइड दुमड़ कपड़ा रख लेना और फिर दुमड़ लेना। इस काम के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि ये काम उंगली की मदद से धीरे धीरे करना पड़ता है। फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसके ऊपर हम गोट लगाएंगे। गोट लगाने के लिए मैंने 1.5 इंच की ये पट्टी ली हुई है। ये 1.5 इंच की पट्टी को एक साइड से मोड़कर इसके ऊपर टिप लगा लेनी है। टिप लगा लेने के बाद इसको हम ये जो हमने पेपर पट्टी का बनाया था इसके ऊपर और पट्टी सीधी रखकर पेपर पट्टी उल्टे रखनी है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ऐसा आकार घूमता है वहाँ वहाँ नीचे के साइड से ये जो हमने गोट के लिए पाइपिंग के लिए पट्टी बनाई थी उसको घुमाना है। तो फिर जब हम ऊपर से उसको घुमाएंगे तो नीचे की साइड से खींचेगी नहीं। इस तरह से आप देखिए। अब इस तरह से ये गोट बना लेना है। आप भी काम करते वक्त ये ध्यान में रखना कि पाइपिंग कौन सी जगह से खिंच जाती है कौन से नहीं, वो सब ध्यान में रख कर ही पाइपिंग को बनाना चाहिए। अगर कई जगह से खिंच जाए तो वो अच्छी नहीं दिखती है या फिर हमारी डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। उस वजह से आप पाइपिंग को बनाते वक्त जहाँ जहाँ मोड़ आए वहाँ वहाँ पे ये कुछ इस तरह से गोलाकार बनाकर भी ले लेना। अब इसके बाद ये जो पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद इसको हम यहाँ पर भी पाइपिंग बनाएंगे। तो नीचे पाइपिंग की सीधी पट्टी और उसके ऊपर ब्लाउज का ये उल्टा रखना है।
इस वजह से हम ऊपर की साइड से हमें कितना पाइपिंग चाहिए वो हम देखकर हम उसको टिप लगा सकते हैं। उस वजह से ऐसे ये पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह का ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें जितनी चाहिए उतनी ही पाइपिंग आप रख सकते हैं। अब देखिए इस साइड से हम दोनों साइड से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। ये अब हम ये जो डिज़ाइन है इसको दो 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 इंच के 2 बाय 2 के हम ये छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं ताकि हमें इसके ऊपर ये डिज़ाइंस बना लेनी है। आप जो चाहिए, आपको ये तरीका पसंद आए तो ये तरीके से, या फिर जो आपको तरीका पसंद आए उस तरीके से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने रोलिंग की डिज़ाइन बनाई हुई, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि ये रोलिंग की जो डिज़ाइन है मेरे कस्टमर को काफ़ी पसंद आ रही है। मेरे हर डिज़ाइन में 2-3 जब ब्लाउज़ बन जाते हैं तो उसमें एक आध ब्लाउज़ में तो ये डिज़ाइंस होती ही होती है, या फ्लावर में हो या फिर डिज़ाइन के साइड में हो या पूरी डिज़ाइन में हो, कुछ इस तरह के डिज़ाइन हो जाते हैं। तो मुझे ये बहुत आदत हो चुकी है। अब देखिए आप इस तरह से ये डिज़ाइन दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिख जाती है, और जब इसके ऊपर मनी बिठाए तो ये डिज़ाइन और भी खुल कर आती है। अब इस डिज़ाइन में भी कस्टमर को ये जो रोलिंग डिज़ाइन थी वो रोलिंग डिज़ाइन चाहिए थी। इस सुई की मदद से आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो इस डिज़ाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये डिज़ाइन सच में देखने में भी, आप जब अब वीडियो पूरा हो जाएगा तो देख लेना ब्लाउज़ किस तरह से बना है, ये बहुत खूबसूरत दिख जाती। सिर्फ इसी डिज़ाइन की वजह से ब्लाउज़ का जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो आप ज़रूर देख लेना। फिर ये डिज़ाइन बनाने के बाद उसको इस तरह से कट कर लेना। ये कट करने के बाद हम इस डिज़ाइन को अलग अलग करके ये इसके ऊपर सेट करेंगे। अब देखिए इस डिज़ाइन को इस तरह से ये इसके ऊपर इस साइड से सेट कर लेना है। साइड पर जगह का आकार या फिर ये इस तरह से देखकर ही इसको सेट करते ये उसके ऊपर टिप लगा लेनी है। ये देखिए ये सब डिज़ाइंस इस तरह से धीरे धीरे फिर उसको कट कर लेना है। ये सभी डिज़ाइंस को एक साथ कट कर लेना। अब ये इस तरह से हर आकार में ये डिज़ाइन देखिए, जहाँ से आकार घूमता है वहाँ भी हर जगह आप इसको सेट कर लीजिएगा। अगर आपको अंदर के साइड से बिठाना हो तो भी ये डिज़ाइंस अच्छी है, और बाहर के साइड से बिठाना हो तो भी ये डिज़ाइंस बहुत अच्छी तरह से आप जो चाहे उस जगह इस डिज़ाइन को बिठा सकते हैं। या फिर फ्लावर बनाने के लिए, लटकन बनाने के लिए ये डिज़ाइन हर जगह आपको काम में आएगी। किसी भी ब्लाउज डिज़ाइन में, स्लीव्स डिज़ाइन में, सब जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये डिज़ाइन खुद भी बहुत पसंद आती है। ये अगर कस्टमर ने ये करने को बोला तो वो मैं भी खुश हो जाती हूँ, ठीक है चलो हम कर देते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो ये डिज़ाइन जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस डिज़ाइन के अंदर का वो अब निकाल लेना है। निकालने के बाद ये जो मैंने डिज़ाइंस कई उसके ऊपर 1 इंच का कपड़ा लेकर और इस तरह से इसके ऊपर टिप लगा लेनी है। टिप लगाने के बाद ये दोनों साइड से इस तरह से वक्राकार घूमकर इसको टिप लगा लेनी है। टिप लगाने के बाद ये अंदर के साइड से जाएगा, तो इस वजह से इसके ऊपर सिर्फ एक ही टिप लगाए तो भी चलता है। ये पट्टी के इसके ऊपर अब हम लेस लगाएंगे, तो मैंने ये पट्टी टाइप बनाया हुआ है। अगर आपको ये ऐसा ही पट्टी टाइप बिना लेस का भी अगर आप रखेंगे ये तो भी ये डिज़ाइन अच्छी दिख जाएगी। ये इस तरह से भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से दिख रही है, और इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो ये और भी अच्छी तरह से दिख जाती है। मैंने इसके ऊपर अब लेस लगानी है, इसको ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे पहले, फिर उसके ऊपर लेस लगाएंगे। अब हम ये जो ब्लाउज़ है ये डिज़ाइन इसके ऊपर पहले सेंटर पॉइंट देख लेना है। सेंटर पॉइंट देखने के बाद ये जो साइड से ये है इसको भी पिन्स लगा लेनी है। और ये अगर आपको अंदर की साइड लेस लगानी है तो पहले फिर लेस लगा लेना। उसके बाद ही सेंटर पॉइंट्स को लेस के लिए ड्रॉ कर लेना। और लेस में ड्रॉ करने के बाद
इस तरह से एक ही लेस, अगर आपको लगे कि एक ही लेस इसके ऊपर ठीक है तो एक ही लगा लेना। अगर आपको दो चाहिए तो दो, मेरे कस्टमर को ये दोनों लेस चाहिए थे तो मैंने ये दो लेस लगा लिए हैं। और लेस के ऊपर डबल टिप तो लगाना ही है। और फिर उसके बाद अब इसको सेट किया था तो उस जगह से अब पिन से टक कर लेंगे ये इस तरह से। फिर जो डिज़ाइन हमने बनाई थी उस डिज़ाइन के ऊपर सेट कर लेना है इस तरह से पिन से सेट करना, ताकि जब हम टिप लगाए तो थोड़ा सा इधर उधर ना जाकर ये बहुत अच्छी तरह से बिठ जाए। ये जो ब्लाउज़ था इसके साथ कपड़ा बहुत कम आया हुआ था। इस वजह से मैंने अंदर की साइड काट कर न निकाल कर कुछ इस ट्रिक के साथ ये काम किया हुआ है। अगर मैं अंदर की साइड से काट कर और ये डिज़ाइन बना लेती तो एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ने के लिए दूसरा लगता, तो इतना कपड़ा ब्लाउज़ के अंदर नहीं था। और साड़ी का फैब्रिक इतना निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसकी ब्लाउज़ भी डिज़ाइन है और इसकी स्लीव्स डिज़ाइन भी है। स्लीव्स डिज़ाइन के लिए भी साड़ी का कपड़ा चाहिए था और ब्लाउज़ डिज़ाइन के लिए तो एक साड़ी में से इतना कपड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वजह से मैंने ये थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करके या अंदर की साइड से साइड का जो कपड़ा है वैसे के वैसे ब्लाउज पर रखा और उसके बाहर के साइड से डिज़ाइन बनाई है। अगर कभी कभी ऐसी मुश्किल आ जाए कि ब्लाउज़ में कपड़ा, ये तो ब्लाउज़ ऑलरेडी कम ही आया हुआ था, अगर ब्लाउज़ कम आए उसमें लॉन्ग स्लीव्स भी हो और डिज़ाइन भी बनानी हो तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ता है। उस वजह से मैंने ये एडजस्ट करके बहुत आसान तरीके से ये डिज़ाइन बनाई है। ये अगर आपको ऐसे ही आसान तरीके से डिज़ाइन बनाना सीखना है तो मैं आपको ऐसे कई और डिज़ाइंस है जो बहुत आसान तरीके से कम कपड़ों में जो ब्लाउज़ डिज़ाइन में लॉन्ग स्लीव्स बनानी हो तो कपड़ा कम ही बच जाता है आता है। तो वो मैं आपको हर बार ऐसा ही दिखा दूँगी। ये 4x4 का 4x4 के मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये साड़ी में से और ब्लाउज का बचा हुआ कपड़ा, ये दोनों हैं। अब हम इसके साथ ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये सबको कट करके लेना है और इसको एक आड़ एक रख कर उसके ऊपर टिप लगा लेनी है। ये जो सेंटर की डिज़ाइन है इसको हम डेकोरेट करेंगे। ये देखिए इस सेंटर को इस तरह से डेकोरेट करके हम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपको ऐसा ही देखना है कि स्लीव्स कम से कम ब्लाउज़ के कपड़े में कैसे डिज़ाइन बनानी है या फिर साड़ी का कपड़ा कम इस्तेमाल हो उस तरह से कैसे डिज़ाइन बनानी है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अब हम इसके ऊपर मनी बिठाते हैं। मनी बिठाने के लिए आपका क्या करना है कि 4 धागों के साथ सुई में पैक कर लेना है और फिर सिर्फ उसको इस तरह से अटैच किया ना तो भी मनी बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। इसको फिट करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, फिर भी टूटते नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, धागों की लेयर्स 4 लेनी है। 4 धागों की लेयर की वजह से देखिए इस तरह से मनी वर्क आप बिठा सकते हैं। ये काम भी फास्ट हो जाता है ये और एक साथ मनी सब बैठ भी जाते हैं, तो ये बहुत आसान तरीके से आप मनी बिठा सकते हैं। ये तो मैंने कुछ इस तरह से सभी जगह मनी बिठा लिए हैं। अब हम ये सीधे लटकन बनाएंगे। ये लटकन इजी वे में है, ये सब हर कोई बना सकता है। ये बहुत आसान तरीके से बनाया है। आप देखना ये इसका लुक इस लटकन के साथ भी बहुत अच्छा आता है। ये साड़ी के फैब्रिक से बनाए हुए हैं। कस्टमर को डिज़ाइन के लटकन नहीं चाहिए थे, सिर्फ ज़्यादातर कस्टमर इसी तरह के लटकन की डिमांड करते हैं। अगर आपको ऐसे ही मेरे ब्लाउज डिज़ाइन स्लीव डिज़ाइंस देखना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके रिश्तेदारों में दोस्तों में ये पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।